श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 मार्च यानी कि सोमवार की चतुर्थी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है ना। देखो, आज रात में अगर आपने या तो भगवान शिव के नाम की या तो माँ पार्वती के नाम की एक दीपक अपने घर पे चावल के दाने के साथ लगा दिया तो यकीन मानिए आपकी पूरी फैमिली, पूरा परिवार खुश रहेगा। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप सभी को इस उपाय के लिए कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने घर के अंदर ही आप इस उपाय को कर सकते हैं ना। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही प्यारा सा उपाय है। बट इस उपाय को सुबह के टाइम नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही क्रॉस लगा दिया क्योंकि देखते ही लोग डर जाते हैं। ये कौन सा पेड़ है? शमी का, है ना। जो भगवान गणेश है ना, किसका दिन है आज? भगवान गणेश का। भगवान गणेश को 3 चीज़ें बहुत प्रिय हैं। एक तो उनको शमी का पत्ता बहुत प्रिय है, दूसरा उनको जो दूर्वा होती है वो बहुत प्रिय है, तीसरा उनको जो मूंग के दाने होते हैं वो प्रिय है, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे नियम कहता है कि हमें एक शमी का पत्ता लेना चाहिए। कितने? एक शमी का पत्ता। अब मान लेते हैं शमी का पत्ता आपको नहीं मिलता है तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। क्या करना है? एक ऐसे दिया लेना। अब यहाँ पर आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। दीपक हमें लगाना एक ही है, एक ही लोगों के नाम से लगाना है। अब आपकी जो इच्छा हो आप दीपक को लगा सकते हो। या तो आज के दिन आप दीपक लगाओगे भगवान शिव के नाम की, या तो आज के दिन आप दीपक लगाओगे माँ पार्वती के नाम की। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप जब अलग दीपक हमें लगाना एक ही है, तो अगर भगवान शिव के नाम की दीपक आप प्रज्वलित करना चाहते हो तो कौन सी बत्ती लगेगी? गोल बत्ती। बातें समझ में आई। लेकिन अगर आप वहीं पे माँ पार्वती के नाम का दीपक लगाना चाहते हो तो बत्ती कौन सी लगेगी? लंबी बत्ती। मैं ये नहीं कहूँगा आप गोल लगाओ, लंबी लगाओ, लेकिन आपको लगाना एक ही दीपक है। जिसका मन करता हो, आप भगवान शिव के नाम की लगाना हो तो गोल बत्ती लगाना, आपको माँ पार्वती के नाम की लगानी है तो लंबी बत्ती लगाना, ठीक है ना। फिर आप इस दीपक के अंदर डालोगे क्या? अब जलाओ भले ही कोई सा भी दिया, लेकिन दीपक के अंदर तो आपको घी ही डालना है, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या डालोगे? घी डालोगे। घी तो आपने डाल दिया। अब घी डालने के साथ ही साथ आप इस दीपक को उठाएंगे। दिन किसका है? भगवान गणेश का। और भगवान गणेश कौन है? भोलेनाथ माँ सती के पुत्र हैं। और इन्हीं के सामने हम सभी लोगों को जो शमी का पत्ता मैंने आपको दिखाया या चावल का दाना जो मैंने आपको बताया, वो पहले भगवान गणेश के पास में रखेंगे। इसी शमी के पत्ते के ऊपर या इसी चावल के दाने के ऊपर जो आपके पास में दीपक है, या तो आपकी मर्जी हो गोल बत्ती का भगवान शिव के लिए लगाना हो तो वो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है माँ सती के लिए लगाना तो आप उनके लिए लगा सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं गोल बत्ती का दिया लगा रहा हूँ। आपकी मर्जी होगी तो लंबी लगा लेना, ठीक। इतना करने के बाद में आप सभी लोगों को विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अब आपको भगवान गणेश से विनती कैसे करनी है? हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या होती है, इस प्रकार से कष्ट रहते हैं। आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें और हम यह दीपक आपके सामने प्रज्वलित कर रहे हैं। भगवान शिव के नाम की लगा रहे हो तो ये कह देना भगवान शिव के नाम की, माँ सती के नाम की लगा रहे हो तो कह देना माँ सती के नाम की लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे प्रार्थना करके दीपक को प्रज्वलित करना। जलते हुए दीपक के अंदर एक चुटकी चावल का दाना अपने पूरे घर परिवार की इच्छाओं का स्मरण करके उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए अगर आप विनती कर लेते हैं तो आपकी फैमिली में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है ना। करिएगा। तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा रुद्राक्ष के साथ में। अभी तक मैं आपको बताऊं, यकीन मुझे खुद नहीं हो रहा था कि इस बार जो ऑर्डर आपके आए थे 8600 कुछ ऑर्डर आपके आ गए थे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। और यही वो 7 मुखी प्योर नेपाली रुद्राक्ष है जो कि मैंने धागा डलवा करके आप सभी को दिया था। आप लोगों में से ज़्यादातर क्या 100% लोग खुश हैं इस रुद्राक्ष से। अब आप सभी को करना है इस रुद्राक्ष से ही एक उपाय। मैं ये नहीं कह रहा कि जो रुद्राक्ष मैंने भेजा है उपाय उसी से करो। जो रुद्राक्ष आपके घर में पहले से अवेलेबल है
कोई भी मुखी है, एक मुखी से लेकर के 31 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब समझो कि इस उपाय को करोगे तो बेनिफिट क्या होगा। आज के टाइम पे क्या हो गया कि इंसान सुबह उठता है, भागा दौड़ी में इतना जीता है कि उसका पूरा दिमाग पूरा प्रेशराइज होता है, मतलब कि वो टेंशन में ही जीता है। तो आप सभी को क्या करना है, ऐसे लेना एक रुद्राक्ष। अब इस रुद्राक्ष को लेकर के एक तांबे का लोटा ले लो, उस तांबे के लोटे में जल, जो भी रुद्राक्ष घर में आपके हैं उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर डालो। कलश के अंदर डालने के बाद में आप सभी लोगों को 1 घंटे तक रुकना है। कितनी देर तक? 1 घंटे तक। 1 घंटे तक जो रुद्राक्ष होगा कलश के अंदर पड़ा रहने दो। जब पड़ा रहने दोगे तो 1 घंटे के बाद में रुद्राक्ष को निकाल करके अपने घर पे रख देना और इस रुद्राक्ष के जल को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पर एक नाम मैं लिखने जा रहा हूँ, उस नाम को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। आज कौन सा दिन है? सोमवार का दिन है ना। किसका स्मरण करना है? सोमेश्वर महादेव। अरे क्या लिखा है बताओ भाई जल्दी से, क्या लिखा है? सोमेश्वर महादेव के नाम से रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे और यही जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जो भी व्यक्ति परेशान है इस जल का थोड़ा सा आचमनी ले जा करके अगर उस व्यक्ति को आप करा देते हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे करके उसके टेंशन दूर होंगे। वो इंसान अगर डिप्रेशन में जा रहा होगा वो डिप्रेशन से दूर होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके घर परिवार की सॉल्व ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। करने की कोशिश करिएगा और करिएगा इस उपाय को जिससे आपके घर में कोई भी संकट ना आए। एक चीज़ का और ध्यान देंगे, जब आप रुद्राक्ष को कलश में से निकाल करके अपने घर पे रखोगे ना तो उंगलियों से मत निकालना। अगर आपने जल भरे हुए कलश के अंदर अपनी उंगली डाल दी तो वह स्वीकार जल नहीं होता है महादेव के द्वारा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी कोई भी चीज़ कलश में से निकालो तो उंगली डाल करके नहीं, चम्मच ले लो, छोटी सी लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, बट ऐसे निकाला करो। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज करने वाले अपने 2 उपाय की बातें कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय है स्पेशली है रोग बीमारी के लिए। किसके लिए? रोग बीमारी। जैसे आज के टाइम पे लोगों का खान पीन ऐसा हो गया है, किसी का पेट निकल रहा, किसी का पेट खराब रहता है, किसी को खाना नहीं पचता है, या फिर ऐसी भी दिक्कतें आज के टाइम पे देखी गई हैं कि लोगों का सर बहुत दर्द कर रहा है ना। ये आज के टाइम पे एक ट्रेंडिंग चल रहा है, सर दर्द और कमर दर्द। खासकर जितनी स्त्रियां होती हैं उन्हें कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है और ज़्यादातर पुरुषों को सर दर्द की प्रॉब्लम होती है ना। तो आप सभी लोगों को किसी प्रकार का रोग है इस उपाय को करेंगे। एक आप ले लो बेलपत्र, जो कहीं से कटी फिटी ना हो। ठीक है ना। बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद में अगर आपके घर में शमी का पत्ता हो तो एक शमी का पत्ता ले लो, और शमी का पत्ता नहीं है तो चावल का दाना ले लो, लेकिन लेना ज़रूर है। पहले खोज लीजिएगा शमी का पत्ता आसानी से अवेलेबल हो। चाहे शमी का पत्ता लिया हो या आपने चावल का दाना लिया हो, सबसे पहले जिस स्थान से जल नीचे गिरता है आप उस चीज़ को पहले वहाँ पे समर्पित करें। ठीक है ना। एक नाम मैं यहाँ पे और लिखने जा रहा हूँ, वो नाम शायद आपको समझ में आ गया होगा। और पहली बार तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये नाम सुन रहे हो, कि मैंने कई बार वीडियो बनाई है और इस नाम को आपको मैंने बताया है। क्या नाम लिखा है? मणिभद्र भगवान। क्या? मणिभद्र भगवान का स्मरण करके आप सभी लोगों को जो बेलपत्र है वो भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना। चढ़ा देना। जब चढ़ाना तो अपनी घर में जो भी व्यक्ति परेशान रहता है उस परेशान व्यक्ति का स्मरण करना, महादेव से विनती करना। विनती करने के बाद में औषधि मांग करके इस बेलपत्र को उठा लेंगे। क्या मांग करके? औषधि मांग करके इसे लेके अपने घर पे जाएंगे और इस बेल पत्र का सेवन हफ्ते में एक बार, डेली नहीं करना है, हफ्ते में एक बार मणिभद्र भगवान का नाम लेकर के अगर बेल पत्र का सेवन आप कर लेते हैं तो जो भी दर्द वगैरह की समस्या आपके शरीर में होगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही प्यारे से उपाय की। लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ जल्दी से करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है ना। अब जैसे ही शहद दिखा आपके माइंड में तो आ गया होगा कि भैया पक्का ये उपाय किसके लिए होगा? क्रोध के लिए।
जैसे आज के टाइम पे ये चीज़ें देखी गई हैं कि घर परिवार में लोग क्रोध बहुत करने लगे हैं, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शहद लीजिएगा। शहद लेने के साथ ही साथ एक बेलपत्र लेंगे और शहद को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर लगा देंगे, और जो भी व्यक्ति क्रोध करता है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शहद वाली बेलपत्र जो भी व्यक्ति अपने घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो वहाँ पर मात्र समर्पित कर देता है, तो उनके घर परिवार में कभी लोग क्लेश नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं करते। कोशिश की अच्छा समझाने की। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को हर एक चीज़ें अच्छी